अब यदि आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में आपको उसने थैंक यू कहा या थैंक्स कहा, तो अंग्रेजी में बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाते हैं तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इसलिए आपको इसके बदले कुछ कहना पड़ेगा, जैसे कि इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, इट्स फाइन, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है, माई प्लेजर या इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, या फिर वेलकम या यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, या फिर आप ऐसी तकलीफ फिर दे। इस तरह के वर्ड को बोलने से आप सभ्य कहे रह जाएंगे। आगे देखते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई ऑफ़र दिया या फिर प्रपोज़ल दिया और आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह के डायलॉग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको किसी ने कहा मदद के लिए, कैन आई हेल्प यू, और यदि आप मदद लेना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस प्लीज़, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द टाइम द ट्रेन लीव्स, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेन कब छूटती है। और यदि किसी ने पूछा कैन आई हेल्प यू और आप हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग। या किसी ने आपसे पूछा शैल आई ओपन द विंडो फॉर यू, और आपको चाहिए कि कोई मेरे लिए खिड़की खोले, तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़, दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी आप अगर खिड़की खोलते हैं। और किसी ने कहा आपको कॉफ़ी के लिए दोबारा और आपको कॉफ़ी नहीं चाहिए, जैसे उसने कहा वुड यू लाइक अनदर कॉफ़ी, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कहेंगे नो थैंक्स और नो थैंक यू। और यदि आपको कॉफ़ी चाहिए तो उसने पूछा तो आप कहेंगे यस प्लीज़, दैट वुड बी लवली, और यस प्लीज़, आई वुड लव वन। और यदि आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप कहेंगे यस प्लीज़, दैट वुड बी लवली, और यस प्लीज़, आई लव वन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप फ़ोन से किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उसने कहा वुड यू लाइक मी टू आंसर द फ़ोन, तो आप कहेंगे इफ़ यू वुडंट माइंड और इफ़ यू कुड, आप ऐसा आंसर नहीं देंगे, यस आई वुड, ऐसा कहने से लगेगा जैसे कि किसी ने आपसे ये एक्सपेक्ट किया है कि आप उसे फ़ोन करने को कहा है। अब यदि कोई वस्तु आपसे मांगे और आप देना चाहते हैं तो आप हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इसे ऐसा कहेंगे यस यू आर वेलकम और विथ ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेना चाहते हैं या किसी वृद्ध महिला का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दे, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कहते हैं पहले आप, तब अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है, हिंदी में हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए, जैसे कि किसी को समय देकर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, या फिर उस दिन बिल्कुल भी ना पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका किसी से हाथ छू जाए या फिर कोई झटका लग जाए तो आप तुरंत कहते हैं सॉरी। अब दो आदमी
आपस में खड़े रास्ते पर बात कर रहे हैं और आपको बीच से गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए यदि आपको जाना है तो आप बिना बोले नहीं जा सकते हैं, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी बात कह सकते हैं। यदि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या फिर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं बोलेंगे कि मैंने सुना नहीं, आप फिर से बोलें। तो इंग्लिश में इस प्रकार कहेंगे स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग। इसके बजाय आप केवल अंग्रेजी में कहेंगे पॉर्डन या आई बेग यू पॉर्डन, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा करें। सामने वाला समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी और वो फिर से अपनी बात को कहेगा। अब यदि कोई ऑफिस में बैठा है और आप उसके कार्यालय में उससे मिलने गए हैं तो आप बिना सूचित किए या बिना आदेश लिए आप उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा शिष्टाचार के खिलाफ है। इसके लिए आपको कमरे में जाने से पहले आज्ञा लेना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में इस आशय को एक वाक्य में कह सकते हैं, जैसे कि मे आई कम इन प्लीज, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर वह कहेगा यस प्लीज कम इन या फिर विथ ग्रेट प्लेजर या फिर ऑफ कोर्स बिल्कुल, तभी आप अंदर जा सकते हैं। यानी कि आपको उत्तर देने के लिए सम्मानजनक शब्द होना चाहिए। आइए अब कुछ पोलाइट फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं जिसे हम लोग अक्सर बातचीत के दौरान यूज़ करते हैं या फिर कर सकते हैं। जैसे कि गिव मी वर्सेस कैन यू पास मी। अब आपको टेबल पर पेन रखा हुआ है और आपको चाहिए तो आप सीधा ऐसे नहीं कह सकते हैं गिव मी, आप इसको पोलाइट मैनर में कह सकते हैं कैन यू पास मी दैट पेन प्लीज़। आप इसको ऐसा कहेंगे तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखते हैं दूसरा एक्सक्यूज़ मी वर्सेस मूव। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, आपको बीच से जाना है तो आप उसे ऐसा नहीं करेंगे मूव, मतलब सुनने में ये अच्छा नहीं लगता। आप इसको पोलाइट मैनर में कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। सामने वाला व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा कि आप वहाँ से गुजरना चाहते हैं और वो हट जाएगा। नेक्स्ट है नो वर्सेस कैन नॉट। जैसे कि आपको किसी ने कुछ कहा, आपको नहीं करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते नो, आप इसे कह सकते हैं आई कांट, मैं नहीं कर सकता। अब अगला है आई वांट या आई वुड लाइक। मान लीजिए आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं आई वांट, ये भी सही है, लेकिन अगर आप इसे ऐसा कहते हैं आई वुड लाइक टू से लाइक दैट, आप कुछ बोलना चाहते हैं, ओके। फिर अगला है वुड यू माइंड वर्सेस स्टॉप इट। आप कोई कुछ कर रहा है, आप उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो आप उसको ऐसा नहीं कहेंगे स्टॉप इट, आप उसको पोलाइट मैनर में ऐसा कह सकते हैं वुड यू माइंड प्लीज़, आप कृपया थोड़ी देर रुकेंगे। और अगला है वेट वर्सेस कैन यू होल्ड प्लीज़। ये भी वैसा है जैसे आप किसी को रुकने के लिए कहते हैं या कोई काम रोकने के लिए कह सकते हैं तो आप उसको वेट कहते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कैन यू होल्ड प्लीज़ तो ये सुनने में बहुत ही अच्छा और ये पोलाइट मैनर में भी है। अब आगे देखते हैं कुछ और फ्रेजेस, पोलाइट फ्रेजेस। जैसे कि आपको किसी बात के लिए दुख है तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, मतलब मुझे बड़ा दुख है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अगर किसी को आप बीच में कुछ रोकना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मतलब माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मतलब आप कोई बात कहना चाहते हैं और लोगों को अपनी ओर ध्यान
देना चाहते हैं तो आप कहेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मतलब कृपया इस ओर ध्यान दीजिए या ज़रा ध्यान दीजिए। अलाउ मी टू से, अगर आप कुछ किसी से कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे अलाउ मी टू से, मुझे कहने की आज्ञा दें। एज यू प्लीज, मतलब जैसी आपकी मर्जी। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब आराम से बैठिए। आपके कमरे में कोई आता है तो और वो बैठने के लिए आप कहते हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब आराम से बैठिए। इट्स ऑल योर्स, मतलब इसे आप अपनी ही चीज़ समझें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अगर किसी को कुछ के लिए प्रॉब्लम होती है आपकी तरफ से तो आप कहेंगे कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सो काइंड ऑफ यू, किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप कह सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, मतलब आपकी बड़ी कृपा है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब आप अपनी तरफ से जो बन पड़ता है आप करेंगे। विल यू प्लीज डू मी अ फेवर, मतलब है आप अगर आप किसी से मदद करना चाहते हैं या काम के लिए कुछ मदद चाहिए तो आप कह सकते हैं क्या आप मेरा यह काम कर देंगे। विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। ऑल राइट सर, मतलब ठीक है श्रीमान, अगर आपको कोई किसी ने कहा तो आप कहेंगे यस ऑल राइट सर। आगे है इट्स माई प्लेजर, मतलब आपने किसी की मदद की और उसने आपको थैंक यू कहा तो आप कहेंगे इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। आगे है थैंक्स फॉर योर एडवाइस, किसी ने आपको कोई अच्छी सलाह दी तो आप ऐसे ही नहीं चुप रह सकते, आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर एडवाइस। आगे है इट्स योर काइंडनेस, मतलब आपकी मेहरबानी है। काइंड ऑफ यू, आपकी कृपा है। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब अगर आप किसी से कुछ बीच में टोक कर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं बुरा मत मानिएगा, यानी प्लीज़ डोंट माइंड। थैंक यू फॉर योर सेंसिबल एडवाइस, मतलब आपकी अच्छी सलाह या नेक सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट काउज इनकन्वीनियंस, मतलब आप तकलीफ मत कीजिए। डोंट काउज इनकन्वीनियंस। डोंट वरी अबाउट मी, अगर कोई बड़ा आपके लिए चिंता करता है तो आप कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। हाउ मे वी हेल्प यू, यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाउ मे वी हेल्प यू, हम लोग आपकी सहायता किस प्रकार कह सकते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप में बहुत प्रयोग होता है, जैसे कि पहले आपने बहुत सारे सेंटेंस में देखा है। इन शब्दों को ध्यान से सुने और याद रखें कि इनका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। जैसे कि इट इज़ के लिए इट्स का प्रयोग होता है, इट इज़ के लिए इट्स का प्रयोग होता है, इसे इट्स कहते हैं। आई एम को कहते हैं शॉर्ट में एन, आई एम को कहते हैं आई एम। अगला है आई हैव को कहते हैं
आईव, आई हैव को कहते हैं आईव। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत सारे सेंटेंस में यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। वी आर वेयर, वी आर वेयर। ही इज़ हीज़, ही इज़ के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। सी इज़ सीज, सी इज़ सीज। इज़ नॉट के लिए इज़न्ट, इज़ नॉट के लिए इज़न्ट। आर नॉट के लिए आरंट, आर नॉट के लिए आरंट। डू नॉट के लिए डोंट, डू नॉट के लिए डोंट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट के लिए डजंट, डज नॉट डजंट। आई विल आइल, आई विल के लिए आइल का प्रयोग करते हैं। यू विल के लिए यूल, यू विल के लिए यूल। ही विल के लिए हिल, ही विल के लिए हिल। दे विल के लिए डेल, दे विल के लिए डेल। वी विल के लिए विल, वी विल के लिए विल। इट विल के लिए इटिल, इट विल के लिए इटिल। was not के लिए wasn't, was not के लिए wasn't। would not के लिए wouldn't, would not के लिए wouldn't। can not के लिए can't, can not के लिए can't। has not के लिए hasn't, has not के लिए hasn't। had not के लिए hadn't, had not के लिए hadn't। will not के लिए won't, will not के लिए won't शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखें और सुने। will not के लिए won't। shall not के लिए shan't, shall not के लिए shan't। that will के लिए that'll, that will के लिए that'll। did not के लिए didn't, did not के लिए didn't। let us के लिए let's, let us के लिए let's। इन शब्दों को बार बार पढ़ें और इसका साउंड करें और इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करें। थैंक यू।